नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार वीडियो और राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो वीडियो है आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करते हैं राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट। दोस्तों राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में 30 डिग्री की जगह मिस प्रिंटिंग हो रखा है 29 मिनट, जबकि नक्शा दे रखा है वहाँ पर भौगोलिक परिमाप दे रखा है वहाँ पर इसमें वापस सुधार कर दिया गया है। 78 मिनट से 17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हालांकि एनसीईआरटी की पुस्तकों में बहुत कम त्रुटियां होती है, लेकिन फिर भी ये मान्य होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। राज्य की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1070 किलोमीटर लंबी है। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, दक्षिणी पश्चिमी सीमा क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात से संयुक्त रूप से लगती है। ये दे रखा है राजस्थान का मैप दे रखा है, इसके अंदर भौगोलिक जानकारी दे रखी है। उत्तर में पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और वहाँ पर जो 69 डिग्री 29 मिनट दे रखा था वो यहाँ पर पुनः शुद्ध करके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर कर दिया गया है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। उदाहरण के लिए इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना है तथा नॉर्वे, पोलैंड और इटली से अधिक विस्तार रखता है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। हालांकि ये नॉर्मल जानकारी है, आपने पढ़ भी रखी है, लेकिन एनसीईआरटी की मूल पुस्तकों में जो दे रखा है वह मान्य होता है, तो आपको एनसीईआरटी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। यहाँ की प्रशासनिक इकाइयाँ स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में राजस्थान राज्य के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान में राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों, 33 जिलों और मूल पुस्तक में 241 दे रखी है तहसीलों में, जबकि तहसीलों में विभक्त किया गया है। अभी 310 है या 314, ये क्लियर नहीं है, आप इसको अद्यतन कर ले में। राज्य के संभाग एवं उनमें सम्मिलित जिले निम्न प्रकार से हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर जिले आते हैं। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। बीकानेर संभाग बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के जिले व शामिल किए जाते हैं।
उच्चावच अर्थात धरातल, रिलीफ एवं धरातलीय प्रदेश, उच्च शिखर। इसके अंतर्गत वे पर्वतीय शिखर सम्मिलित है जो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। ये राजस्थान के कुल 1% से भी कम है। इसमें अरावली का सर्वोच्च शिखर, जिसे गुरु शिखर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 722 मीटर है। दक्षिणी अरावली के अन्य उच्च शिखर शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू जरगा, कुंभलगढ़ है। पर्वत श्रृंखला, इसमें 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र सम्मिलित है, जो राज्य के लगभग 6% भाग में विस्तृत है। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अक्रमिक रूप से राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक है। इसके पश्चात जयपुर और अलवर जिलों, इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक रूप से होता है। उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र, इनका विस्तार अरावली क्षेत्र के दोनों ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। यह राजस्थान के लगभग 31% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उत्तरी पूर्वी भाग प्राय समतल है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र उच्च भूमि है, जहाँ उबड़ खाबड़ धरातल है तथा औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले में भी पठारी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार राज्य के लगभग 51% भूभाग पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसके दो वृत्त क्षेत्र है। प्रथम है पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरुस्थल एवं द्वितीय है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदान में बनास बेसिन, चंबल बेसिन तथा छप्पन का मैदान, मध्य माही बेसिन है जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तथा कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धरातलीय प्रदेश, धरातलीय विशिष्टताओं के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख उप विभागों में बांटा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता से इसको 4 उप प्रदेशों में भी बांटा जाता है। शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी जवाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग शामिल है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। कुछ क्षेत्रों जैसे पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है। लूणी जवाई बेसिन, यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, जिसमें लूणी तथा इसकी प्रमुख जवाई और अन्य सहायक नदियां प्रवाहित होती है। इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर जिलों एवं नागौर जिले के दक्षिणी भागों में। यह एक नदी निर्मित मैदान है, जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश, इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। यह प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है, जहाँ कम ऊंचाई के बालू का स्तूपों का विस्तार है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी की गर्त, जिसे रन भी कहा जाता है, जिनमें प्रमुख है डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछपर, पडिहरा है। यह चूरू जिले के अंदर ही है। इसका नाम एनसीईआरटी में परिहरा लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है शायद। कुचामन आदि प्रमुख है।
घग्गर का मैदान। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह स्थल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ भी आ जाती है। घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि का क्षेत्र बन गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो राज्य के कर्णवृत्त उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अरावली किस प्रकार कर्णवृत्त उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणियां उत्तर में दहली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावली पर्वत प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अरावली पर्वत प्रदेश के 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली, इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। यह प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है जहां अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन एवं उच्चता के लिए हुए हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अनेक उच्च शिखर स्थित हैं। इसमें गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं: शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, आबू 1295 मीटर और ऋषिकेश 1017 मीटर। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियाँ हैं: कुंभलगढ़ 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ियाँ 1001 मीटर तथा सज्जनगढ़ 938 मीटर प्रमुख रूप से हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसे भौराट का पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य अरावली प्रदेश, यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला हुआ। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणी के साथ संकीर्ण घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर कहलाती है। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणी में 4 दर्रे स्थित है जिनके नाम है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट दर्रा और देबारी। उत्तरी अरावली प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर तक होती जाती है। इनमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ शामिल है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 450 से 750 मीटर तक है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, अलवर में बैराट 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर है। अन्य उच्च शिखर जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और बिलाड़ी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश है: बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन का मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और उसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, कोठारी, डैन, सोहाद्री, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, बेड़च, वागन, गंभीरी आदि नदियों के द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर के मध्य है तथा ढाल पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर
करौली धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा-फटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन का मैदान, इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी से युक्त कटाफटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ नाम से भी पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम का समूह स्थित है। इसी कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा हाड़ौती, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है तथा इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें मुकुद्रा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से हैं। यहाँ चंबल नदी और इसकी प्रमुख सहायक काली सिंध, परवन और पार्वती नदियाँ प्रवाहित है। इनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये था राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। आशा करता हूँ साथियों कि मार्वलस स्टडी चैनल पर आपको एनसीईआरटी दिन की पुस्तक से उपलब्ध करवाए जा रहे महत्वपूर्ण बिंदु आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी ऊर्जा से संपूर्ण एनसीईआरटी सार आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकूं। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।